है, यस यस समझ आया? यस मैम। मैम ये दिन में कितनी बार ले सकते हैं? ये आपकी मर्जी है, कभी भी लो, बट जनरली जब आप सारी वर्किंग कर लेते हो तभी हम बैकअप लेते हैं, बट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो किसी भी टाइम पे। मैम नेम नेम चेंज कर करके लेना होगा? नेम चेंज करके? किसका? मतलब मैंने ना इसका बैकअप लिया, जैसे कि एक बार बैकअप लिया वो हो गया, दोबारा लिया हम्म, तो वो हुआ ही नहीं। दोबारा लिया तो वो नहीं हुआ? हाँ, 2 घंटे बाद दोबारा लिया था। नहीं, वो हो जाता है चेंज। कहाँ आता है, मतलब जैसे कि आप यहाँ पर आते हो बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे डेट चेंज होती रहती है। बैकअप अप टू, जैसे कि देखो अभी यहाँ पे 30/9 शो हो रहा है, तो अगर मैं आज बैकअप लूंगी तो आज की डेट शो हो जाएगी। जैसे आज 9 है तो 9 यहाँ पे पिक हो जाएगा। हालांकि ये एजुकेशन वर्जन सॉफ्टवेयर है तो इसीलिए फर्स्ट सेकंड और लास्ट डेट ही एंट्री अलाउड है, तो इसीलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर 9 नहीं करेगा, लेकिन लाइसेंस वर्जन में अगर आप करोगे तो ये ऑटोमेटिक 9 हो जाएगा। जिस दिन आप बैकअप लोगे वो यहाँ पर शो करेगा, वो पर्टिकुलर डेट शो करेगी। ठीक है। ठीक है मैम। एक बार लिया तो 150 कर दी, हम्म। फिर अगर मैं सेकंड टाइम लूंगी फिर? तो डेट नहीं शो करेगी, देखो ऑटोमेटिक ही आप कितनी बार भी बैकअप ले सकते हो। देखो जैसे मैंने अभी यहाँ पर बैकअप लिया, ठीक है, डेस्कटॉप पे बताया, और ये मैंने बताया कि बैच हिस्ट्री भी नहीं चाहिए, ट्रांजैक्शन भी नहीं चाहिए, एंटर एंटर करके। ठीक है, ये आपका बैकअप हो चुका है। ठीक है, अब अगर आप इसे मिनिमाइज करोगे तो देखो यहाँ पर जो कंपनी थी, हमने मार्ग वाली कंपनी का बैकअप लिया ना, तो देखो 2 बार बैकअप लिया और वो दोनों बार देखो यहाँ पर शो हुई है डेस्कटॉप पर। बस देखो टाइम चेंज हो गया है, इसमें बता रहा है कि आपने ये वाला जो बैकअप लिया है, देखो सेम टाइमिंग है, डेट मॉडिफाई में बता रहा है 9/9/19 की 11:18 पे, और यहाँ पर भी बता रहा है कि आपने 9/9/19 11:18 पे बैकअप लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने 2 बार वहां पे एंटर एंटर प्रेस किया, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर वहां पे बता रहा है कि आपने 2 टाइम्स इसका बैकअप लिया। जितनी बार आप बैकअप लोगे उतनी बार ऐसे इसकी नोटपैड फाइल जनरेट होती रहेगी। अब अगर दोबारा जाके मैं दोबारा एंटर करके इसका मैं बैकअप ले लूं तो आप देखोगे एक तीसरी फाइल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम डेस्कटॉप पे, तो ये देखो यहाँ पर एक थर्ड फाइल आ गई, 1, 2 और 3। और यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, अगर मैं इस पे यहाँ पे अपना कर्सर रखूं, लिखा आ रहा है 11:19 का बैकअप है। तो जितनी बार आप बैकअप लोगे उतनी बार फाइल्स आएंगी। समझ आया? और मैम अंदर एक बार जनरेट होगा वो जो डेट है, जो हाँ, आज का डेट तो बैकअप? एक ही बार होगी क्योंकि आज की ही डेट में ले रहे हो ना आप। डजेंट मैटर कि आपने आज की डेट में 10 बार बैकअप लिया है, 10 बार सॉफ्टवेयर ने अलग अलग जनरेट कर दिया, लेकिन डेट तो आज की ही है। यस ओके मैम। ठीक है, अब ये था आपका बैकअप। अब उसके बाद हम आईएमपी बैकअप और सर्वर बैकअप की बात करते हैं। सबसे पहले आईएमपी बैकअप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी को पता है क्या होता है आईएमपी बैकअप? कोई बता सकता है मुझे? मैम जब हमें एक बार में बैकअप लेना हो, मोर देन मैम 2 या 3 कंपनी या उससे ज्यादा कंपनी का एक साथ बैकअप लेना। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने कि जब आपको एक साथ मल्टीपल कंपनीज का, यानी बहुत सारी कंपनीज है मेरी और उनका बैकअप एक साथ लेना है तो मैं कैसे लूंगी। अभी आपने एक चीज नोटिस की है कि बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर में मैं एक एक सिंगल सिंगल कंपनी का बैकअप ले रही हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे इन तीनों कंपनीज का, ये जो डेमो केमिस्ट मेरी शो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड शो हो रही है और मार्ग ईआरपी लिमिटेड शो हो रही है, मुझे इन तीनों कंपनीज का एक साथ बैकअप लेना है, तो उसके लिए मैं कैसे करूंगी? उसके लिए सबसे पहले हम आईएमपी बैकअप का यूज करेंगे। और वो बैकअप कैसे लेते हैं? सबसे पहले क्या करते हो, जब आप स्किप की प्रेस करते हो, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एग्जिट का, श्योर टू क्विट। इसको आपको क्या करना है, यस करना है। जब आप क्विट को यस करते हो तो यहाँ पर देखो एक विंडो आ रही है जिसपे क्या लिखा है, मार्ग बैकअप। ये आपकी आईएमपी बैकअप की विंडो होती है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मार्ग ईआरपी 9+ एजुकेशन सीरीज ई प्लस, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि
कौन सा यूजर इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रन कर रहा है, क्या इसकी डिफॉल्ट ड्राइव है, यानी कि जो भी आप वर्किंग करते हो वो सारी आपकी यहाँ पर शो हो रही है, क्या वर्जन है इसका, ठीक है, क्या वेबसाइट है, क्या मेल आईडी है, क्या मतलब उसकी फेसबुक की आईडी है, ये सारी चीजें शो हो रही हैं। यहाँ पर देखो नीचे 3 ऑप्शन आ रहा है, बैकअप, चेंज और एग्जिट। चेंज सबसे पहले हम करते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन कॉपी डायरेक्टरी शो हो रहा है। कार्बन कॉपी डायरेक्टरी का क्या मतलब है कि जो भी आपकी कंपनी है, अगर आपको उसकी कार्बन कॉपी मतलब कहीं किसी पर्टिकुलर जगह सेव करा के रखनी है या किसी फोल्डर में सेव करानी है, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर चेंज पर क्लिक करते हो। जैसे आप चेंज पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप पाथ डिफाइन कर सकते हो। किसका? अपनी उस फोल्डर का जहां पर आपको बैकअप रखना है, आईएमपी बैकअप, ठीक है। तो देखो अभी सी ड्राइव में, सी ड्राइव में हम कभी भी अपने बैकअप को सेव करके नहीं रखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर जब आप सिस्टम फॉर्मेट वगैरह करते हो और अगर आपने बैकअप भी अपना सी ड्राइव में रखा है और सिस्टम फॉर्मेट किया आपने, तो बैकअप जो है सारा का सारा डिलीट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं अपने इसमें डाउनलोड्स में, यहाँ पर जो मेरी ड्राइव्स हैं, ये जो ड्राइव्स है ना, लोकल सी ड्राइव, लोकल ई ड्राइव्स, लोकल डेस्क, ये सारी ड्राइव्स हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एक बैकअप का फोल्डर बनाऊंगी, ठीक है, और वहां पर मैं अपनी कंपनीज का सारा बैकअप लेके रखूंगी। तो देखो ये लोकल, ये जो मेरा ई ड्राइव है, मैं यहाँ पर अपना एक फोल्डर बना लेती हूँ, ठीक है। कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और फोल्डर, ठीक है, फोल्डर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैं इसका नाम रख देती हूँ IMP बैकअप, ठीक है, समझ आया इतना? IMP बैकअप का नाम, बैकअप के नाम से मैंने ये फोल्डर बना दिया। यहाँ पर एंटर करते हैं। अभी देखो ये ब्लैंक है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी कोई अपनी वर्किंग रखी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरी कंपनी है, ये वाली जो यहाँ पे मेरी कंपनी शो हो रही थी ना, इन 3 कंपनी, मैं चाहती हूँ उसका बैकअप यहाँ पर आके सेव हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, डायरेक्टरी बताते हो, पाथ बताते हो। तो देखो इसका क्या है, ये ई ड्राइव में आपने फोल्डर बनाया IMP बैकअप। तो देखो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, ये चीज क्या हो गई आपकी, सेलेक्ट हो गई, ई ड्राइव IMP बैकअप। इसको आप यहाँ से कंट्रोल C करोगे, ठीक है, यहाँ पर आके जो आपने चेंज पर क्लिक किया है और यहाँ पर आके कंट्रोल V कर दोगे। एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ गया है, वो चेंज पर क्लिक करते हैं। ये जो इसका पाथ है अभी हमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो उस तरफ है इसलिए, लेकिन यहाँ पर देखो ये चीज शो हो रही है। एक सेकेंड, ओके, इसको अब आप ओके करोगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप बैकअप पर क्लिक करोगे। एक सेकेंड, इसको हम एग्जिट करके दोबारा से करते हैं। मैं लाइसेंस फाइल ओपन करती हूँ अपनी, एजुकेशन वर्जन में थोड़ा सा ऐसा दिखा रहा है इसीलिए। हम्म, अब देखो मैं किसी कंपनी में एंटर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपने 13/7/2019 को लास्ट बैकअप लिया था।
अब अगर आपको आपने मतलब 58 डेज से बैकअप नहीं लिया है, अब आप क्या करो, इन सभी का बैकअप ले लो। तो किसी भी कंपनी में एंटर नहीं कर पा रही हूँ मैं, या तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर एंटर करके सिंगल सिंगल कंपनी का बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर ले लूं, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का मुझे बैकअप लेना है, तो अगेन मुझे बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे जाना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टरी बतानी पड़ेगी कि कहाँ पर बैकअप सेव होना चाहिए, एंड देन एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जा सकती हूँ। अब मैं स्केप करती हूँ, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मेरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बाकी की कंपनीज अभी भी ओपन नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि आपने सिंगल मतलब बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर लिया है, और जिसमें आप सिंगल सिंगल कंपनी का ही बैकअप लेते हो। अब किसी भी कंपनी में जाओ, उसका बैकअप मतलब वो ओपन नहीं हो पाएगी। एक्स वाई जेड का ऑलरेडी हमने ले रखा था, इस वजह से ये ओपन हो गई है, ठीक है। तो अब हम एक साथ सभी कंपनीज का बैकअप लेंगे। थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रही है, एक सेकेंड। ठीक है। अब मुझे अगर एक साथ सभी कंपनीज का बैकअप लेना है, क्योंकि देखो अभी भी यहाँ पे बैकअप अलर्ट दिखा रहा है, आपने बैकअप नहीं लिया, सिर्फ एक सिंगल कंपनी का लिया, इसलिए मतलब बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर लिया, इसीलिए एक कंपनी आपकी ओपन हो गई। अब हम क्या करेंगे, बैकअप लेने के लिए आप स्किप करोगे, क्विट को यस करोगे, यहाँ पर आपकी ये विंडो आ गई है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगी, चेंज, ये जो आपकी कार्बन कॉपी डायरेक्टरी है, आप इसको चेंज करते हो आईएमपी बैकअप में। अगर आपको यहीं पर अपना बैकअप लेना है तो ये आप सेम रखे रहोगे, डायरेक्टली बैकअप पर क्लिक करोगे। लेकिन अगर इसको चेंज करना है तो आप चेंज पर क्लिक करोगे। अभी मैंने एक नया फोल्डर बनाया है, किस ड्राइव में, ई ड्राइव में। किसके नेम से? आईएमपी बैकअप के नेम से, जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, और मैं चाहती हूँ मेरी कंपनी का बैकअप इस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हो। तो क्या करूंगी, यहाँ से मैं इस पाथ को कॉपी करूंगी, ई ड्राइव आईएमपी बैकअप, और यहाँ पर चेंज पर क्लिक करूंगी, एंड देन ये वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर दूंगी। तो देखो ये क्या हो गया, ई ड्राइव आईएमपी बैकअप, जो आपने फोल्डर डाला था वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आप एंटर की प्रेस करोगे, तो ये देखो ये दोबारा से मतलब इस ये जो हाईलाइट अब नहीं हो रहा। अब उसके बाद क्या करोगे, आप बैकअप पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर देखो आपकी कंपनीज आ गई सारी, बताओ किस कंपनी का बैकअप लेना है और किसको छोड़ना है। तो मैंने बताया जिस जिस कंपनी का बैकअप लेना है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। जनरली मैंने बताया सभी कंपनीज का लेना है। तो अगर एक साथ सारी कंपनी सेलेक्ट करनी है तो स्टार की प्रेस करोगे, ठीक है, स्टार की प्रेस करोगे एंड एंटर की प्रेस करोगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करोगे, देखो बैकअप कंपनी ने लेना स्टार्ट कर दिया, ये बैकअप की विंडो है। सभी कंपनीज का एक साथ बैकअप क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। जब बैकअप कंप्लीट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये देखो, और ये जो फोल्डर था आपका ई ड्राइव, अगर मैं यहाँ पर आके ई ड्राइव में देखती हूँ, मार्ग आईएमपी बैकअप के अंदर आती हूँ, तो देखो यहाँ पे उन सारी कंपनीज का बैकअप आ चुका है,
ठीक है। अब अगर इन सारी अगर उन पर्टिकुलर कंपनीज का कोई भी आपका जो ऑप्शन है या कोई किसी ने कंपनी आपकी डिलीट कर दिया, तो आप आईएमपी बैकअप के थ्रू से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और अब अगर मैं इसको अपनी लाइसेंस वाली फाइल ओपन करूं, मेरी मैम ये हर लाइसेंस, कंपनी का, हाँ ये देखो सभी कंपनीज का है। तो ठीक इसमें है। क्या शॉर्टकट, कैसे पता चलेगा ये उस कंपनी का बैकअप है? देखो B01, यहाँ पे देखो एक चीज नोटिस करो, 24345_B02, ये कुछ कोड्स बने हुए हैं, B02, C01, D01, F01, A01 एंड E01। ये क्या है? ये कंपनी के कोड्स हैं जिसके थ्रू आपको पता लगेगा। अब अगर देखो मैं आपको वहां पर दिखाती हूँ, यहाँ पर जो मेरी ये वाली जो फाइल थी, यहाँ पर एक बार हम मार्ग ओपन करते हैं दोबारा से। ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी कंपनी ओपन करो, कंप्यूटरॉनिक ओपन करो, ओपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक साथ मल्टीपल बैकअप यानी आईएमपी बैकअप का यूज कर लिया, इसलिए कोई भी कंपनी आप ओपन कर सकते हो। हाँ, और जो आप पूछ रहे थे कि कैसे पता लगेगा कि किस कंपनी का कौन सा बैकअप है। ठीक है, जैसे कि केमिस्ट शॉप पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप फाइल एंड मेंटेनेंस रन करने जाते हो, तो देखो यहाँ पे एक कोड शो हो रहा है C01। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका, जो आपने फोल्डर बनाया था ई ड्राइव में, आईएमपी बैकअप जिसका कोड है C01, वो किसका बैकअप है? वो इसका केमिस्ट शॉप का बैकअप है। तो अगर कभी भी केमिस्ट शॉप वाली कंपनी किसी ने डिलीट कर दी, कोई एरर आ रहा है, तो हम C01 वाली जो कोड की फाइल है उसको रिस्टोर करेंगे। ऐसे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, फाइल एंड मेंटेनेंस क्या है? E01। ठीक है, ऐसे ही इन्फोटेक का क्या है? B02। तो इन्फोटेक वाली अगर मेरी कंपनी किसी ने डिलीट कर दी, तो यहाँ पर ये जो B02 वाला जो ये है, इसको मैं क्या करूंगी? रिस्टोर करूंगी। क्लियर? यस मैम। ओके। समझ आया? मैम लास्ट वाले जो रो है वो क्या है? मंडे लिखा हुआ है, मंडे मंडे डॉट डॉट एम एस टी मंडे.mst जो फाइल होती है वो कंपनी के लिए होती है। मतलब अगर किसी ने आपका पर्टिकुलर जो कंपनी है वही डिलीट कर दिया, तब उस केस में हम एमएसटी फाइल रिकवर करते हैं। ये आपकी डेटाबेस फाइल होती है और ये कंपनी के लिए होती है। कौन सी कंपनी के लिए? ये सभी, जैसे कि आपने यहाँ पर ये कंपनीज बना रखी है ना, अब किसी ने अगर इसका डाटा डिलीट कर दिया है, तब तो हम इन वाली फाइल्स का यूज करेंगे। ठीक है, जो इनके कोड के अकॉर्डिंग। अब किसी ने मेरी पूरी कंपनी ही डिलीट कर दी, ये केमिस्ट शॉप डिलीट कर दी या कंप्यूटरॉनिक डिलीट कर दी, ठीक है, ये सारी फाइल्स अगर मेरी डिलीट कर दी हैं, तब उस केस में हम एमएसटी फाइल डिलीट मतलब रिस्टोर करते हैं। ठीक है। एमएसटी जो फाइल होती है, यहाँ पे मंडे इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि आज मंडे है। अगर ये ट्यूसडे के दिन आप बैकअप लो, तो वहां पे ट्यूसडे लिखा आएगा। ठीक है, मैम इस पे इसमें अगर आप एंड, हाँ जी, इसमें सारी कंपनियों को बैकअप होता है, एक साथ हाँ, रिस्टोर कर। हाँ इसमें एक साथ सभी का होता है। ठीक है, समझ आया? यस। अब एक और चीज होती है कि जो आईएमपी बैकअप होता है उसको आप तब तक रिस्टोर नहीं करते जब तक कि कोई कंपनी आपकी करप्ट ना हो। ठीक है, अब देख, जैसे नॉर्मल मैं अगर फाइनेंशियल ईयर बैकअप की बात करूं, तो अगर किसी ने मेरी कंपनी का कुछ डाटा वाटा डिलीट कर दिया, तब तो मैं उसको फाइनेंशियल ईयर वाले बैकअप से रिस्टोर कर सकती हूँ। लेकिन अगर किसी ने मेरी कंपनी की कोई फाइल करप्ट कर दी, फाइल करप्ट करने का क्या मतलब है? जैसे मेरी ये कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, आइटम के लिए अलग फाइल है, ठीक है, कंपनी क्रिएशन के लिए अलग फाइल है, कंट्रोल रूम की अलग। किसी ने वही फाइल करप्ट कर दी, करप्ट करने का क्या मतलब है? उसको ढूंढा और डिलीट कर दिया। तो उस केस में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपने अगर आईएमपी बैकअप ले रखा है, तो जो भी आपने फाइल करप्ट करी होती है या करप्ट हो गई होती है या किसी ने कर दी होती है, तो आप उसको इजिली रिस्टोर कर सकते हो। तो आईएमपी बैकअप को तब तक रिस्टोर नहीं करते जब तक कि फाइल करप्ट ना हो। समझ आया? अब देखो करप्ट कैसे होती है फाइल।
अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी फाइल करप्ट करना, और फिर बताऊंगी कि कैसे उस करप्टेड फाइल को आप रिस्टोर कर हेलो मैम। सकते हो। ठीक है, ठीक है। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। रिपीट कर दो एक बार। देखो, आईएमपी बैकअप जो है उसको आप तब तक रिस्टोर नहीं करते जब तक कि आपकी कंपनी की कोई फाइल्स करप्टेड ना हो। अब फाइल्स क्या है, जैसे कि आइटम लिस्ट है तो उसके लिए अलग फाइल है, कंट्रोल रूम की अलग फाइल होती है, मतलब उसका जो डाटा है अलग अलग फाइल में सेव होता रहता है। कंप्यूटर्स की जैसे अलग अलग फाइल्स होती हैं, ऐसे ही मार्ग जो सॉफ्टवेयर है उसकी भी अलग अलग फाइल्स हैं। तो अगर किसी ने आपकी फाइल को ढूंढा और उसको करप्ट कर दिया, करप्ट करने का क्या मतलब है, उस फाइल को ढूंढ के डिलीट कर दिया, तब आप वर्किंग नहीं कर पाओगे अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो उस केस में अपनी कंपनी में दोबारा वर्किंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, आईएमपी बैकअप अगर आपने ले रखा होता है तो उसे ही रीस्टोर करना पड़ता है। समझ आया? यस। समझ आया अभी? यस मैम। ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली आपको तो अगर आप कहीं पे रिस्टोर करने जाओगे, मतलब जैसे आईएमपी बैकअप को, तो फाइल ऑलरेडी करप्टेड होगी, उसको सिर्फ क्या करना होगा, हमें रिस्टोर करना होगा। लेकिन अभी हमें दोनों काम करने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी फाइल करप्टेड नहीं है। तो पहले हम करप्ट करेंगे अपनी किसी कंपनी की फाइल, और उसके बाद हम उसको रिस्टोर भी करेंगे। ठीक है, तो करप्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आपको फाइल दिखाती हूँ कौन कौन सी, जिसको हम डेटाबेस फाइल बोलते हैं। डेटाबेस फाइल का क्या मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो भी आपने वर्किंग करी है उसका डाटा जहां जहां जाके सेव होता है उसको हम डेटाबेस फाइल्स बोलते हैं। तो डेटाबेस फाइल्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हो आप, ठीक है, और यहाँ पर मैंने मेंशन किया care.margcompusoft.com। ये क्या है, जो आपका मार्क केयर है, ठीक है, वहां का ये लिंक है केयर डॉट मार्क कॉम्प्यूसॉफ्ट। यहाँ पर आपकी डेटाबेस फाइल शो होती हैं, यानी कि आपने जो भी अपनी कंपनी में वर्किंग करी है उसका डाटा किस फाइल में जाके सेव हो रहा है। तो हम केयर डॉट मार्क कॉम्प्यूसॉफ्ट डॉट कॉम मेंशन करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपरली पेज ओपन हो जाएगा। जिसको लिखना है ये लिंक केयर डॉट मार्क कॉम्प्यूसॉफ्ट लिख सकता है। ठीक है, तो देखो ये आपका प्रॉपरली शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे आप क्वेश्चन भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई चीज नहीं पता, ठीक है, तो उस चीज को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे कि हाउ टू रीस्टोर बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपने टाइप किया तो उससे रिलेटेड सारे के सारे आंसर्स आपको शो हो जाएंगे। मैंने डाला हाउ टू क्रिएट आइटम इन हाउ टू क्रिएट आइटम इन कंपनी, ठीक है, या इन मार्ग, तो वो उसके आंसर्स आ जाएंगे। तो अभी हमें क्या चाहिए, डेटा बेस फाइल्स। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे डेटाबेस फाइल्स, तो देखो नीचे आपका ऑप्शन आ जाएगा मार्ग डेटाबेस फाइल्स। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो नीचे इसका देखो आंसर आ गया, जो आपने क्वेश्चन वहां पे टाइप किया उसका देखो आंसर आ गया, मार्ग डेटाबेस फाइल्स के नाम से। कितनी टोटल फाइल्स हैं, टोटल जो है 22 फाइल्स हैं। ठीक है, 22 फाइल्स हैं, जिसमें से क्या बता रहा है, एसी ग्रुप के अंदर क्या जाता है, अकाउंट ग्रुप, यानी कि जो आपकी कंपनी के अंदर ये एसी ग्रुप की फाइल है उसके अंदर जाता है अकाउंट ग्रुप। चिलर फाइल है उसके अंदर विदाउट बिल अकाउंट डिटेल्स आती हैं। डीआईएस की जो फाइल है उसके अंदर आपका सेव आइटम बिल आइटम डिटेल आती है। जीजी फाइल जो है उसका मतलब ये सारा आपका यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसे यहाँ पे शो हो रहा है कि जो PRO यानी प्रो फाइल है उसके अंदर आपका आइटम मास्टर, यानी जो भी अपनी कंपनी में आपने आइटम क्रिएट किए हैं वो वाली फाइल सेव होते हैं, मतलब उसका सारा डाटा PRO फाइल में सेव होता है। क्लियर है? समझ आया? कंट्रोल रूम सेटिंग की, यानी जितनी भी आपने कंट्रोल रूम में सेटिंग की है उसके लिए कौन सी फाइल होती है, स्लिप NO। ठीक है,
समझ आया? ये आपकी सारी फाइल्स हैं। अब अगर किसी ने भी मेरी इन 22 फाइल में से एक भी फाइल डिलीट कर दी तो मेरी कंपनी करप्ट हो जाएगी। मैं उस कंपनी में वर्किंग नहीं कर पाऊंगी, मैं उस कंपनी में काम नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी में से कोई भी फाइल करप्ट कर देते हैं। तो मैंने सेलेक्ट कर ली ये PRO फाइल जो कि आइटम मास्टर की है। एक कंपनी की आइटम मास्टर की फाइल मैं करप्ट कर देती हूँ। कैसे करूंगी? जहाँ पे आपका मार्ग है, जैसे कि मैंने लाइसेंस फाइल अभी रन कर रखी है, तो लाइसेंस फाइल मेरी अंदर है, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अगर नॉर्मल आपका बाहरी होता है तो उससे आप राइट क्लिक करोगे और उस पे ओपन फाइल लोकेशन पे जाओगे। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन आता है ओपन फाइल लोकेशन, लेकिन ये वाला मेरा एजुकेशन वर्जन सॉफ्टवेयर है, तो मैं अपने लाइसेंस वाले के लिए कहाँ जाऊंगी, यहाँ पर जाऊंगी। ठीक है, हम पहले सॉफ्टवेयर यहाँ से क्लोज कर देते हैं।